हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन स्पर्म के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। तो जब हम एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करते हैं, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, केवल हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। नॉर्मली हम नेक्ड आई से इस स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं। तो इसके अंदर जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें इसके अंदर हमें कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हमें इसके अंदर ये सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए, ये आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ये हेड है, यहाँ पे इसकी नेक है, ये यहाँ पे ये नेक है, ये मिडिल पोर्शन है, और इसके बाद आपका नीचे की तरफ जो है वो टेल है। तो ये जो आपके सारे स्ट्रक्चर हैं ये स्पर्म के पार्ट हैं। तो स्पर्म को देखते हैं आगे। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। जो कंप्लीट बॉडी होती है, होल बॉडी होती है स्पर्म की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। एक मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू ये कवर है आपका स्पर्म। द स्पर्म हेड कॉन्टेन एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इसके पास में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब जिसके पास में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो, मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो। जिसके पास में डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, जिस सेल के पास में, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल। तो ये स्पर्म जो है इसके पास में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि हमारी बॉडी के इसके अंदर हाफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 क्रोमोजोम होते हैं, इसलिए इसको हम हैप्लॉइड न्यूक्लियस नाम देते हैं। इसके बाद द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो एंटीरियर पार्ट है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कवर है, ये वाला आपको। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं हम एक्रोजोम। तो जो आपका एक्रोजोम है, इसके पास में कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ओवम के साथ फर्टिलाइज कराने में हेल्प करते हैं। तो उन दोनों कुछ एंजाइम के नाम बताऊं तो मैं, इसके पास में पहला एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोटिन, और एक एंजाइम होता है इसके पास में जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिन। तो एक्रोटिन और हाइड्रोलाइटिन जो दोनों होते हैं वो फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। एक्रोटिन जो होता है वो ओवम की लेयर को, ओवम की जो बाहर वाली लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, उसको तोड़वाने में हेल्प करेगा। और जो आपका हाइड्रोलैक्टिन है वो स्पर्म को अंदर पहुंचवाने में, अंदर एंट्री करवाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों एंजाइम है जो वर्क करते हैं। इसके बाद जो आपके एक्रोजोम से निकलते हैं, द मिडिल पीस। जो मिडिल पीस है आपका, मिडिल पीस के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिए हुए हैं अंदर स्ट्रक्चर में, मिडिल पीस में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। तो आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो उसका केवल काम क्या है? यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाना। और यहाँ पे एनर्जी किसके काम आ रही है? मूवमेंट के लिए, टेल की मूवमेंट के लिए। जब टेल मूवमेंट करेगी तो स्पर्म क्या होगा? स्पर्म मोटिलिटी बनेगा, स्पर्म मूव करेगा आगे की तरफ, तैर पाएगा, स्विम कर पाएगा। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होने वाली जो फैसिलिटेट है, ये सुविधा जो है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए बहुत ही असेंशियल है। द ह्यूमन मेल एजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियंस। तो आपको यहाँ पे मैंने आपको हेड का पोर्शन, हेड के बीच में जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, एक्रोजोम है जहाँ पे आपके एंजाइम बताई। तो ये हेड वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद में नेक वाला पोर्शन है, इसका कुछ काम नहीं है, ये केवल कनेक्शन बना के रखा हुआ है। तो नेक जो है, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। हेड और मिडिल पीस के बीच का कनेक्शन है। और मिडिल पीस के पास में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके एनर्जी प्रोवाइड करवाने का हेल्प करते हैं। और टेल क्या है? टेल एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या काम करता है? एक तरीके से टेल जो करता है वो इसको स्विम करवाने में हेल्प करता है, इसको स्पर्म को मूव करवाने में हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं, अगर हम कंप्लीट जो ह्यूमन का एजैकुलेट निकलता है, जो ह्यूमन का मेल का जो एजैकुलेट निकलेगा, तो जो कंप्लीट सीमन निकलेगा उसमें 200 से 300 मिलियन आपको स्पर्म देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर आपको 200 से 300 मिलियन स्पर्म देखने को मिलते हैं, जो कंप्लीट एजैकुलेशन होगा, जितना भी कंप्लीट लिक्विड निकला है उसके अंदर। ड्यूरिंग ए कोइटस के टाइम पर ये सारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म हमें देखने को मिलेंगे कंप्लीट एजैकुलेशन के अंदर।
फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड फॉर एट लीस्ट 40% देम मस्ट सो वाइग्रस मोटिलिटी। और जब हम देखते हैं कोइटस के टाइम पीरियड में 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप के होते हैं, नॉर्मल साइज़ के होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर पाते हैं। बट जो 40% स्पर्म होते हैं वो बहुत ही वाइग्रस मोटिलिटी वाले होते हैं, बहुत ही तेज़ी से गति करने वाले होते हैं। तो जो तेज़ी से गति करने वाले होंगे वही ओवम के पास जाएंगे, क्योंकि ओवम तो केवल जो सबसे फर्स्ट नंबर पर स्पर्म आएगा उसी को एंट्री करवाएगा, उससे ज़्यादा स्पर्म को एंट्री नहीं करवाएगा। Sperm released from the semifundus tubules and transported by the accessory ducts। स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस की सेमीफंडस ट्यूबुल से रिलीज होता है, और उसके बाद में वो वहाँ से एसेसरी जो डक्ट होती हैं आपकी रीड टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, उनके अंदर वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपका secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and processed are essential for maturation and motility of sperm। तो जो इसके साथ साथ ट्यूब्स जो हैं आपकी एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, तो डाइडेमिस जो ट्यूब है वो भी अपना थोड़ा बहुत सीक्रेशन करती है, वास डिफरेंस भी अपना थोड़ा बहुत सीक्रेशन करती है। इसके साथ साथ जो सेमिनल वेजिकल आपकी ग्लैंड है उसका सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसका भी सीक्रेशन होता है। तो ये सारे जो सीक्रेशन होते हैं ये किसके लिए, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए, स्पर्म वहाँ पे अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है, अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है, और स्पर्म को मूव करवाने में हेल्प करने के लिए, मोटिलिटी देने के लिए असेंशियल होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। जो कंप्लीट आपका सेमिनल प्लाज्मा हो गया और स्पर्म हो गया, इसके साथ साथ में जितना भी इजैकुलेशन यहाँ से निकला हुआ है उस कंप्लीट को जो नाम देते हैं हम सीमन बोलते हैं। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स असेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। तो जो ये फंक्शंस है आपका एसेसरी डक्ट्स से जो भी प्लाज्मा निकल रहा है, और आपका सेमिनल वेजिकल से जो प्लाज्मा निकल रहा है, ग्लैंड से जो प्लाज्मा निकल रहा है, उन सारों को मेंटेन करने का काम जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन का होता है, और एंड्रोजन हार्मोन को हम टेस्टिकुलर हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस से निकल के आ रहा है। आई होप आपको स्पर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए